इंसान को उतना ही खाना चाहिए जितना उसको पचता है। तो मैं डिवाइन भाई को इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एमिवे को किसी भी तरह से डिस करना चाहते हो या फिर डिस ना भी कर रहे हो लेकिन सब्लिमिनल दे रहे हो, संभल के रहना। सामने वाली की हट गई तो आपकी टिकट कट गई। वेलकम बैक टू अ चैनल गाइज, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। मैं तो एकदम मस्त हूँ, लेकिन आज का टॉपिक एकदम मस्त नहीं है, मूड ऑफ टॉपिक है। क्या डिवाइन सच्ची में एमिवे को डिस कर रहा है? एक आखिरी बात मुझे सच बताओ, क्या डिवाइन दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के एमिवे पे गोली चला रहा है? बात कुछ भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग है टॉपिक। मैं तो सच में हिल चुका हूँ। कल मैं एमिवे का लाइव स्ट्रीम चेक करने जा ही रहा था, उतने में मैं सोचा कि मैं इसी पे रिएक्शन वीडियो बनाऊँ तो कैसा रहेगा, कि एमिवे का क्या टेक है। तो मैंने 2-3 रील्स देखे और तब मेरे को लगा कि डिवाइन अपने म्यूज़िक को लेके सीरियस है, लेकिन अपने करियर को लेके नहीं। एमिवे अगर डिस डाल देगा ना तो वहाँ पे करियर की ओमा हो जाती है। सच में डिवाइन किसी के कंधे पे बंदूक रख के एमिवे पे गोली चला रहा है? बात तो सच में सोचने वाली है। पूरा एल्बम आया, जो जो लोग डिवाइन को पहचानते, जो जो लोग डिवाइन को मन से सुनते, हर एक लाइन का तीसरा लाइन ऐसा लग रहा था वो एमिवे पे शॉट है। क्यों? कोहिनूर में भी कोहिनूर, यह डिवाइन का पहला एल्बम, डेब्यू एल्बम, उसमें रिमांड जो गाना है वो भी ऐसा लगता है एमिवे को डिस है, बट वो आज तक डिवाइन के मुंह से बोला नहीं गया। माइक चेक में सिर्फ माइक पे नहीं बोलता, और जो माइक पे मैं बोला वो ऑन साइड पे भी होता। धोबी घाट वाले रैपर से सिर्फ माइक पे दे धोखा, EMI इनके काम में फिर कहां से ये रोकड़ा। समझ रहे, वो भी जान दो, बट इज लाइक अभी आपने को सबको मालूम कि वो मैटर हो गया था लॉकडाउन में, बहुत बड़ा फाचड़ी हो गई थी। सब लोग बोल रहे थे कि लाइफ पे शॉर्ट हो गया नहीं का। वो सबसे यूनिक थिंग था नहीं क्या हिप हॉप में? क्या चाल है यार, क्या है यार, ये नहीं क्या हंस रहे नहीं क्या एक दूसरे, क्रेजी विषय था। अभी ग्रोन अप हो गए नहीं क्या अपन, लाइक सब रैपर अभी ग्रोन अप हो गए, जरा बढ़ गए नहीं क्या। एंड देन ऑल्सो लाइक एमिवे इज लाइक कि तू शॉर्ट करने के बाद भी तू एल्बम में शॉर्ट्स ले रहा था, वो भी नहीं भूले हम लोग, है ना। फाइनली किसी ने तो बोला इस बात को लेके ना। अपने बीके भी तो बोल रही है, बट लेकिन मैं रिएक्शन मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया कि कौन बोल रहा है, बट फॉर श्योर आई चेक सारे रिएक्शन। बट ये मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ से कि लेकिन शॉर्ट होने के बाद भी मैं लाइव पे आया हूँ, शॉर्ट हुआ है सारी चीज़ें, तुम लोग समझ रहे। फिर भी मैंने बोला रहने दे भाई, मैं एक्चुअली बिग स्टेपर में बात कर रहा हूँ, है ना। सारी चीज़ें तुम लोगों को सुनेगा बिग स्टेपर में, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बात रख रहा हूँ ये चीज़ क्यों लेके कि लाइक जब सब सलंग हो गया, जब सब सॉर्ट हो गया है, नो हेट विषय बोलते ना, नो हेट वाला सीन है ना। अगर तो उसके बाद अगर एल्बम आता है और उसमें शॉर्ट्स मिलता है, जब तुमको ऐसा लगता है कि वो शिट, ये तो। और तुम लोगों को पता भी नहीं है कि लेकिन मेरे को इतने मैसेजेस आए मेरे फैंस के, इतने मैसेजेस आए, इतने सारे मैसेजेस आए बीकेपी की तरफ से। सिर्फ वो एक एल्बम नहीं, और भी एल्बम है जहाँ जहाँ पे लेकिन मेरे को महसूस हुआ, जहाँ पे मेरे फैंस मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई तुम पे है, तुम पे है, तुम पे है। बट मैं चुप था, मैंने नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि पर्सनली मेरी बात हुई थी, लेकिन मेरी पर्सनली जब बात हुई थी कि लेकिन कि भाई खुद पे मत लो तुम, ये सारा चीज़ मैं तुम्हारे लिए नहीं है। जब इंसान खुद ही सामने से बोल दे रहा है कि तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं बोला बटा जान दे, क्या अभी इस पर मैं रिएक्ट करूँ जब वहाँ से हो जा रहा है ऐसा बोले तो ये। लेकिन दुनिया को नहीं मालूम है, दुनिया को ये लग रहा है कि अरे फैंस बोल रहा है एमिवे भड़क जाता फटाक से। ऐसा नहीं है, फैंस बोल रहे तभी भी थे, मैं तभी भी नहीं भड़का, मैं तभी भी शांत था, क्योंकि मेरे को मैसेज और वहाँ से आई थिंक कॉल हुआ था कि, या उस टाइम पे कॉल हुआ था, मेरा बात हुआ था कि कि जैसे हम लोग का स्क्वाश हुआ था ऑनलाइन आने के बाद, तो ये ऑफलाइन जो दुनिया के सामने कभी ये बात नहीं आई, उसके स्क्वाश होने के बाद भी हमारी बात हुई, लेकिन कि ये खुद पे मत लो, लेकिन वो खुद पे लेना ही नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बट जबकि वो सब कुछ समझी से सब समझ रहा है मुझे, लेकिन इंडिपेंडेंट मैन है, एंटरटेनमेंट, ये वो अलग अलग, इनके स्ट्रीट के, इनके बाप के पेमेंट से ये वो, इतना एड भगी ना मेरी, इतना एड भगी उस टाइम में। लेकिन मैं बोला हटा ब्रो, क्या अभी बोलने का, लेकिन सामने से पब्लिक मना कर दे रही, तो
फिर भी मैं बोला छोड़ जान दे, है ना, प्यार दिखा रहे, बोले अपन भी प्यार दिखा रहे, प्यार दिख रहा है, प्यार मिल रहा है, तुम्हें भी प्यार रखता हो, कोई बात नहीं ब्रो, अपन भी भाई भाई है, वहाँ से भी भाई भाई, और लव लव सीन, समझ रहे तुम लोग। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता है कि लाइक यू नो पीछे से हर दफ़ा लाइक यू नो जब भी काम हुआ है, कॉल आया है या फिर मैसेज आया है, लाइक मैं मोस्ट ऑफ लाइक यू नो कि ब्रो और लव ये एक नंबर। बट मेरे को बस ये जानने का है कि लाइक यू नो तुम क्या इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हो दुनिया के सामने। हाँ, क्या इमेज दुनिया को क्या दिखाने है कि बंटाई से, है ना, बंटाई से मैंने सॉर्ट कर लिया है, लेकिन है ना मैं दुनिया के सामने इसको प्यार नहीं दिखाऊंगा, ताकि इसको प्यार दिखाऊंगा तो फिर जो काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे, मेरी उनके हाथ नहीं बनी से, इसके हाथ बनी से दिखाऊंगा तो वहाँ से नहीं बनी से, तो हम बनी से ना भाई, हमको क्यों बना रहे फिर, समझ रहे। इधर पे ऐसा लग रहा है या तो रखो, है ना, प्यार रखो, या फिर क्या बोलूँ, तुम रुक जाओ, पानी पी लो, मैं बोलता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है ना, इफ़ यू लव एमी वे तो यू शुड हेट डिवाइन, इफ़ यू लव डिवाइन यू शुड हेट एमी वे। ये जो लोग, दो प्रकार के लोग हैं ना मुंबई में, जो भी DHH को सुन रहे हैं, ये दोनों को फालतू, ये दोनों चीज़ों को उठा के फेंक देना चाहिए, सच में बता रहा हूँ मैं। क्योंकि ये दोनों कचरे की वजह से ना जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो सब वाइंड अप हो जा रही है। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ है DHH में, 80% मुंबई हिप हॉप ने दिया है, जितना भी, और जो 30% बाहर के लोगों ने दिया है, जो बाहर के मतलब इंडस्ट्री वालों ने दिया है, वो कंपैरेटिवली इतना फील होने वाला गाना नहीं दिया है कभी भी। मैं सबको टारगेट करके नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जैसा बॉम्बे हिप हॉप है ना, वो हमेशा वो तुमको वो फील देता है ब्रो, वो तुमको किक देता है ब्रो खड़ा रहने के लिए। अगर लंगड़ा भी रहेगा ना, वो उठ जाएगा भाई कि हाँ चलो कुछ तो करना है भाई ज़िंदगी में, कुछ तो बनना है। ऐसा सीन है ब्रो। मैं फूका, मैं ये उठा, मैं ये किया, कभी नहीं। ये बहुत रेयरली करते हैं पार्टी वाले सॉन्ग्स, लेकिन ये लोग ज़्यादा मोटिवेशनल ही रखते हैं, क्योंकि ये लोग आए भी उस जगह से ही है जिस जगह के लोग इनको सुनते हैं। दुश्मनी तो दुश्मनी, हेट तो हेट, नफरत तो नफरत, प्यार तो प्यार, सिंपल वाला शॉर्ट है। ऐसा ये घुमा के डिप्लोमेसी नहीं चलता भाई इधर। सीधा रहने का, सीधा खेलने का। एकदम बम्बई वाले लोग हैं ना, एकदम सीधा खेलते हैं, ठोक के खेलते हैं कि ब्रो एक नंबर तू रावस है, तेरे को दुनिया के सामने अपन। मैंने क्या बोला? मैं भी एक रियल बॉम्बे वाला हूँ भाई, और ये एमीवे भी खुद रियल मुंबई वाला है। ठीक है, तो वो बात है हम लोग में कि भाई जो मुंह पे है वो मुंह पे है, जो पीठ पीछे है वो भी तेरे मुंह पे ही है। समझा क्या? नहीं डरते भाई तुम लोग। मतलब लोग मेरे को भी हेट देंगे कि तू अभी डिवाइन का साइड नहीं ले रहा। अरे मैं किसी के साइड पे पहले से नहीं था यार, मैं बस गाना सुन रहा था ब्रो। गाना अच्छा था, बट उसमें सच्ची में शॉट्स थे, ऐसा मुझे साउंड कर रहा था बार बार। आई डोंट नो व्हाई। जो कर चुका मैं कोई करके दिखा दे, यहाँ पढ़ना जरूरी हम वैसे किताब है, हम गिनते थे पैसे। बादशाह, मैं एक और चीज बोल रहा हूँ। बादशाह स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बहुत घमंड में, आई हैव नो हेटरेट टू एनीबॉडी, लेकिन मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ बादशाह की ही बात। वो जो रैपर, जो बंदा, जो इंसान, रैपर छोड़ दो, वाना बी स्टार किड ब्रो। मैं तुमको ना फील कर सकता हूँ ब्रो, जब तुमने कहा ना कि मैं किसी को हेट नहीं करना चाहता। सबका पॉइंट यही होता है, लोग बस पॉइंट रखने जाते हैं, कोई हेट नहीं करता। समझे? जो तुम्हें जो लगता है ना कि वो तुम्हारे आर्टिस्ट को हेट कर रहा है, भाई नहीं कर रहा कोई तुम्हें हेट। तो चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो बंदा अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम एज अ ऑडियंस हम क्या सपोर्ट करेंगे भाई। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बड़ा घमंड में आके उसकी EP या एल्बम आई थी ना कि मैं जा रहा हूँ इंडिपेंडेंट। एक गाने में तो बोला था कि मैं तो वानबी स्टार किड को सब बैठ के देख रहे हैं। वानबी तुम्हारी बात पहुंच रही है सब तक। लेबलों के CEO के पैर पे पैर रख के ऐसे एटीट्यूड में बैठता हूँ। ही सेड दैट, बट दैट आई लव्ड इट पर्सनली। गाने की बट क्या ना, मैं आई जस्ट फील लाइक यू नो ये रिएक्शन है, ये जनता का पॉइंट ऑफ व्यू है, सो क्रेजी। एक एज एन म्यूजिक एंड एज अ आर्ट तुम बोलोगे आई एक्चुअली लाइक्ड इट, बट व्यूज आए नहीं, उतना बूम हुआ नहीं, फटा नहीं। एंड बादशाह वाज लाइक अरे भाई अगर मैं यही करूंगा तो मेरा मार्केट से नाम चला जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो क्या हुआ, आ गया वापस से लेबल के साथ गाना करने के लिए। क्या हुआ भाई? हैं, वही बात है भाई, इंडिपेंडेंट करने में फट जाती है। और उसमें म्यूजिक वीडियो नहीं आई थी, सिर्फ ऑडियो ड्रॉप किया था। इतना पैसा है मेरे पास, LV का बैग, मेरी घड़ी देख, मेरा गाड़ी देख, मेरा ये देख, मेरा पकोड़ा देख,
फिर भी भाई बना देते सारे गानों का म्यूजिक वीडियो भी, है ना? इट्स नॉट इजी टू डू इट, ही इज डूइंग इट भाई. मसला लाइक यू नो मैं इतना ही बोलूँगा, इंडिपेंडेंट स्टफ को लेके जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको पता है यू नो जो भी लग रहा है स्क्रैच से पैसा A to Z सब. तो मसला एंड थैंक्स लाइक यू नो इस प्यार के लिए कि इंडिपेंडेंटली करना टफ है, वो बात सही है. एट द सेम टाइम आई हैव नो हेट फॉर लाइक पीपल हु आर डूइंग इट लेबल के थ्रू, या फिर स्पेशली इवन जैसा अभी आई थिंक यू वाज टॉकिंग अबाउट बादशाह. एंड मैंने भी यू नो देखा था कि लाइक यू नो जहाँ पे एक आफ्टर किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप आया था, आई सॉ हिम लाइक यू नो कुछ तो शैम्पेन डाल के वो किंग के चेयर पे जो थ्रोन था उस पर आग लगा देना समथिंग, या कुछ तो एक अजीब सी हरकत थी वो. तो मैं आई इग्नोर्ड इट लाइक यू नो उसको मैंने इग्नोर किया बिकॉज लाइक यू नो ही इज़ अ गाय इन द इंडस्ट्री. आई थिंक जो जब भी देयर इज अ सिचुएशन कुछ भी रहता है, आई थिंक ही टेक्स्ट लाइक यू नो मेरे को पहला टेक्स्ट आता है वहाँ से मुझे बादशाह की तरफ से लाइक यू नो प्यार दिखा के लाइक ब्रो सब सही है क्या है. सो उस एक रिस्पेक्ट के लिए यू नो आई ऑलवेज मैंने उस चीज़ को भी मैंने साइड रखा. एंड इवन आई थिंक रिसेंटली कुछ तो पोस्ट आया था, लोग बोल रहे थे भाई देखो क्या डाल दिया पोस्ट में तुम्हारा, फ्रॉम द स्ट्रीट टू द स्ट्रीम्स को यू नो समथिंग कुछ तो कर दिया था, वो पता नहीं क्या था. सो आई वाज लाइक अरे कोई बात नहीं, मसला नहीं, बिकॉज ही एज अ पर्सन आई थिंक लाइक यू नो ही हैज़ शोड लव पर्सनली जब भी, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री से मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं ना, एट द सेम टाइम काफ़ी मतलब मेरे लिए वही काफ़ी है जितने भी थोड़े बहुत है लाइक यू नो जेन्युइन वाली पब्लिक की बात कर रहा हूँ. बट लेकिन टेक्सटेड की लाइक यू नो कि सब सही है भाई, क्या बोलते हैं ना ब्रो सब सही है ठीक है, तो उसके लिए लव है. बट लेकिन फिर से शॉट लेते कहीं दिखे तुम तो फिर बहुत प्यार. वो लोग नहीं लेंगे भाई शॉर्ट वॉट, तुम टेंशन मत लो, तुम डालो गाना भाई, कुछ सीन नहीं है. बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो का यही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है ही इज़ राइट, मेरे को ऐसा सच में लग रहा है ही इज़ राइट एंड ही वॉज राइट ब्रो. जब उसने अपना पॉइंट उठाया वो सही था. इंसान तो अपना पॉइंट रेस करेगा ही भाई. कुछ उसको बीटी देंगे कि अबे तू चूतिया है, कुछ उसको बोलेंगे कि ब्रो नहीं तू सही है, समझ रहे हो. तो वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ चलो मेरे को ये भी चलेगा वो भी चलेगा, लेकिन बीच का रास्ता मत दो ना मेरे को. मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की भाई, जो मेरे को इतना देख के बीटी हो रहा है ना, मतलब मैं अंदर से ख़त्म ही हूँ, लिटरली मैं ख़त्म हूँ. हाँ मैं ये वीडियो पूरी तरीके से देख रहा हूँ, क्या क्या है पीस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने अभी क्या देखा पता है, एमीवे सबके रिएक्शन वीडियोस चेक कर रहा था कि मैं किसके रिएक्शन पे रिव्यू दूँ. ठीक है, तो ये देखो क्या हुआ. पहले उसने जुड़वास का देखा, प्रीव्यू किया, छोड़ दिया, ही इग्नोर्ड. फिर एक लड़की का था, उसने इग्नोर किया क्योंकि बाजू में भाभी बैठी थी, नहीं देख सकती भाई, फटके पड़ते. फिर उसके बाद मैं आया. ठीक है, और कौन है तो मुझे इग्नोर भी किया, बट उसने फिर प्रीव्यू किया. एमवी ने उसकी आंखों से मुझे देखा, मैं उसका एक एक गाना, भाई तुम लोग क्या यार, तुम लोग बस उसको गाली देते हुए रह गए, बस वो मुझे देख गया, वो उसने मेरे को देख लिया, वो उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है भाई. तो तुम लोग मुझे इतना ही बस हो गया भाई. एमवी को मेरे पे कोई रिव्यू देने का ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मेरे को इतना ही बस हो गया. प्रीव्यू ही कर दिया भाई, लेकिन इग्नोर ही कर दिया भाई. आज नहीं. इतना सब कुछ सच तुमको मैंने आज दिखाया, फैक्ट्स पढ़ाए, तुम तो पूरा वो लाइव स्ट्रीम देखोगे नहीं, तो मैंने उसको आधा कट करके जितना हो सकता है मेरे हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए और मसाले के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलता हूँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो में जल्दी. लास्ट वीडियो में क्या ही रिस्पॉन्स था. अभी से नेजी पे वीडियो नहीं बना रहा भाई मैं. नेजी पे कोई व्यूज़ नहीं है भाई, सच में. शॉट जब एक क्वार्टर नीचे जाए, उल्टी सीधी बात मुझे नशे में ही समझ आए. राइड होती भाई लोग पे, एड्रेस पूछे किधर का है, मैं जिगर का तू रैपर यंग तगर मगर का है. इंसान इधर जिधर इंतजार सिर्फ कवर का है. तेरा मॉडल कॉपर मेरा चॉपर इधर लोहे का है. सबको दूंगा अंडा, मेरा मुर्गा इधर सोने का है. मेरी आखिरी इच्छा मेरे को माँ के गोद में सोने का है.